प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। और आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, क्योंकि अपने माता पिता के साथ अपने घर में ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति, जिसको हम नागरिक शास्त्र कहते हैं, उसके पाठ 7 को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपने पिछले पाठ में 2 वीडियो आपने सुने। राजनीतिक दलों का कार्य क्या है, राजनीतिक दलों की महत्ता क्या है, लोकतंत्र में आवश्यकता क्या है, उनके कार्य क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे, लोकतंत्र का परिणाम। लोकतंत्र क्या करता है, हम कौन कौन से परिणामों की लोकतंत्र से उम्मीद करते हैं, लोकतंत्र से कैसे परिणाम एक नागरिक वांछित करता है, उसकी इच्छा होती है कि हमें ये परिणाम हमें मिले। आज हम विभिन्न पहलुओं के बारे में, शासन का स्वरूप कैसा हो, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव, तथा आखिर में हम आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र से आम नागरिक की क्या वो अपेक्षाएं पूर्ण हो रही हैं? लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर क्या है? आज हम इस पाठ में इन विषयों पर चर्चा करेंगे। और जो विषय आज आपके साथ मैं साझा करूंगा, उनको आप शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें और अपनी कॉपी और पेन पेंसिल आप साथ में रखें। बच्चों, सबसे पहले लोकतंत्र, जिसकी कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ, कहते किसको हैं? अमेरिका यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अर्थात लोकतंत्र में लोगों की सरकार होती है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, आम नागरिकों की, आम जन की सरकार होती है, जनता की सरकार होती है, पीपल फॉर द पीपल। और जो सरकार होती है वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है, लोगों के हित के लिए बाध्य होती है, उसमें लगी रहती है। एंड बाय द पीपल, और उस सरकार का जो संचालन करते हैं वो लोग करते हैं। अर्थात लोगों का या लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली जो सरकार है वह लोकतांत्रिक सरकार होती है। अब लोकतंत्र और राजतंत्र में, या लोकतंत्र और तानाशाही में क्या अंतर है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में सबसे पहली विशेषता है, यहाँ जनता का शासन होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप स्वयं चिंतन करें, आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, क्या भारतवर्ष का लोकतंत्र इन पूरी जो खूबियां हैं जो लोकतंत्र की, उनको पूरी करता है या नहीं करता है? नहीं करता तो उसके पीछे कारण क्या, आप स्वयं चिंतन करें। सबसे पहले जनता का शासन, आम लोगों का शासन होता है। और दूसरा, वो जनहित में कार्य करता है, लोगों के हित में ही वो सरकार कार्य करती है। और तीसरा है, वहाँ समानता का सिद्धांत होता है, समानता, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है कि आपके आसपास, आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके प्रदेश में सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। यदि देखा जाता है तो लोकतांत्रिक सरकार है। और वहाँ पर बहुमत का शासन होता है। ऐसा नहीं कि जो हार गया वही बोले कि मेरी सरकार है, मैं चलाऊँगा, ऐसा वहाँ पर संभव नहीं है। तो लोकतंत्र में लोगों का शासन, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब अगला बिंदु है लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन। जिस परिणाम की हम बात करते हैं कि लोकतंत्र से ये परिणाम हमें दिखने चाहिए, ये उस लोकतंत्र में झलकने चाहिए। आपने बच्चों 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ा हुआ है कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से लोकतंत्र जो है वो बेहतर शासन होता है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं बहुत दोषपूर्ण होती है, वहाँ पर लोगों का शोषण होता है। लेकिन लोकतंत्र किन वजह से बेहतर होता है, इनसे अच्छा होता है? ये सबसे पहला जो उसका बिंदु है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है लोकतंत्र। लोकतंत्र सबको समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि लोगों का तंत्र है। और दूसरा बिंदु है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, व्यक्ति स्वयं को गौरवशाली महसूस करता है। और तीसरा, टकरावों को टालने, संभालने का तरीका देता है। और चौथा बिंदु है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, हम इसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है। तो क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक
शासन व्यवस्थाओं से पूरी होती है, अपने आसपास के लोगों से आप बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। उनको लोकतंत्र अच्छा लगता है, लेकिन कई बार उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, जो उनकी इच्छाएं होती हैं उनको पूरा नहीं करता, तो वे ही लोग उस लोकतंत्र को दोष देने लग जाते हैं। आज दुनिया के बच्चों 100 देश या किसी न किसी प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, बहुमत की सरकार होती है और हर एक देश कुछ अधिकार अपने नागरिकों को देने की गारंटी देता है। उस संविधान में लिखा होता है उनके कि हम अपने नागरिकों को ये अधिकार देंगे। ये तो सब देशों में है, लेकिन सब देशों में उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति जो है भिन्न भिन्न होती है। इसलिए जो लोकतंत्र के अलग अलग देशों के जो लोकतंत्र है वहाँ के जो परिणाम हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आप भारतवर्ष को लीजिए, यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक संप्रदायों के लोग रहते हैं। तो यहाँ का जो संविधान है वो अधिकार तो यहाँ पर भी दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और विशेषताएं उनके बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए वो जो हमारी जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, वो संसद जो है हमारी निरंतर प्रयास करती है। अब बच्चों हमारा अगला विषय है लोकतंत्र और तानाशाही में क्या अंतर है। लोकतंत्र और तानाशाही में सबसे बड़ा अंतर यह कि तानाशाह जो सरकार होती है, जहाँ तानाशाही होती है वहाँ लोगों के अधिकारों का हनन होता है, वहाँ लोगों को अधिकारों से वंचित किया जाता है। और जो तानाशाह होता है वो जो भी अपने घोषणा कर देते हैं, जो भी एक अपनी बात कर देते हैं, उसका कोई भी व्यक्ति वहाँ पर विरोध नहीं कर सकता, वहाँ पर विरोध के स्वर नहीं हो सकते। लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ पर विरोध की बात होती है, वहाँ विरोध किया जा सकता है। भारतवर्ष में लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन जहाँ एक दलीय सरकार होती है, जहाँ पर एक दल होता है, वहाँ पर तानाशाही ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर दूसरा कोई विरोध करने वाला होता ही नहीं। और दूसरा, वास्तव में लोकतंत्र तानाशाही से अच्छा है क्योंकि यह सभी को बोलने की आज़ादी देता है। प्यारे बच्चों, आपको बोलने की आज़ादी है, हमें अधिकार है, स्वतंत्रता है, हम बोल सकते हैं, लेकिन बोलने की एक सीमा है। लेकिन जो तानाशाही जहाँ पर होती है वहाँ पर लोगों को बोलने का अधिकार नहीं होता, लोग अपनी बात को खुलकर नहीं रख सकते। और लोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता होती है, सब कुछ खुला होता है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता है। और लोकतंत्र में विचारों को संपूर्ण समाज में भरपूर समर्थन मिलता है, वहाँ कानून बनते हैं, सबके लिए एक जैसा कानून होता है। तो प्यारे बच्चों, भारतवर्ष में लोकतांत्रिक शासन है जो बहुत अच्छा शासन है, भले उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन लोकतंत्र हमारा बहुत सशक्त है। और विश्व के जितने भी लोकतंत्र हैं उन सब में भारतवर्ष का जो लोकतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ है, और भारतवर्ष का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। तो प्यारे बच्चों, तानाशाही से लोकतंत्र अच्छा है तो आप बात मानते हैं, लेकिन उस लोकतंत्र में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, लोगों को किस प्रकार से जन सुविधा मिलनी चाहिए, जनता को किस प्रकार से सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके बारे में आप चिंतन करें। अपने लोकतंत्र के बारे में भी चिंतन करें, उसकी खामियों के बारे में चिंतन करें, उनकी विशेषताओं के बारे में भी चिंतन करें। अब हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र अनेक विशेषताओं से भरा पड़ा है। और दूसरा हमारा बिंदु रहेगा लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं का सामंजस्य बिठाना। किस प्रकार सामाजिक विविधताओं को एक रूपता में लाकर किस प्रकार से सबको जोड़कर कार्य करता है लोकतंत्र। तो सबसे पहले लोकतंत्र की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता तो इसके शब्द के अर्थ में ही है। लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, लोगों की सरकार है, लोगों के लिए कार्य करने वाली है और लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। लोकतंत्र की विशेषता है। और जो तानाशाही जहाँ पर होती है उनको चुनने वाला नहीं, वो तो स्वयं वो तो स्वयं अपना राज स्थापित करते हैं। वहाँ पर तो यदि हम ये कहें कि जबरदस्ती और शासन करने वाले होते हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताओं में सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा जनता का शासन। यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है
वो जनप्रतिनिधि आगे जाकर सरकार को चलाते हैं और लोगों की आकांक्षाओं में को ध्यान में रखकर ही सरकार कोई भी निर्णय लेती है, कोई भी कानून बनाती है, कोई भी कानून में संशोधन करती है और जनहित के कार्यों में लगी रहती है। तो जनहित, लोगों के हित में लोकतांत्रिक सरकार जो है वो लोगों के हित के ही कार्य करती है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में, आपके घर में नल का नहीं लगा है, पानी नहीं आ रहा है, तो आप IPH डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देते हैं या किसी नेता के पास देते हैं। उस विभाग के अधिकारी आपको घर तक पाइप बिछाते हैं, नलका लगाते हैं, नल लगाते हैं और आपके घर में पानी आता है। ऐसे स्वास्थ्य सुविधाएं, आपके गांव में शिक्षा की सुविधाएं हैं। और तीसरा जो लोकतंत्र की जो विशेषता तीसरी है, समानता का सिद्धांत। लोकतांत्रिक जो संविधान होगा, जो किसी देश के लोकतंत्र का जो संविधान होगा, उस प्रत्येक नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। वहाँ किसी प्रकार का जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं किया जाता। और आगे सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है, उन सबको, चाहे वो पुरुष है, चाहे महिला है, किसी धर्म का है, किसी जाति का है, सभी को वोट डालने का अधिकार है। और बहुमत का शासन है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं और जिनको बहुमत मिलता है, जो बहुमत प्राप्त करते हैं, उन्हीं की सरकार बनती है और वही शासन चलाती है। तो ये कुछ लोकतंत्र की विशेषताएं थी। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों के लिए तंत्र, लोगों की सरकार। और अगला है लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं का सामंजस्य बिठाना। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। हमारे देश में अनेक प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अनेक संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं और अनेक प्रकार का जो संस्कृतियाँ हैं यहाँ पर हैं। अनेक संस्कृतियों का एक समूह है मेरा देश। तो लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त करता है, प्रदान करता है। तो संविधान कहता है कि किसी भी प्रकार का किसी के साथ लिंग, जाति, धर्म या संस्कृति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी नागरिकों को समान अधिकार देते हैं। तथा देश की जो सामाजिक विविधता है, इसको कैसे हमने सामंजस्य बिठाना है, उसके लिए काम करता है। और प्रिय विद्यार्थियों, भारतवर्ष में, अपने गांव में आपने देखा होगा, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मध्यम वर्गीय है। भारत में कई पिछड़ी जातियां हैं, कमज़ोर तबके हैं। तो किस प्रकार से उन सभी लोगों को का प्रतिनिधित्व हो, राजनीति में, समाज में उनका प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए लोकतंत्र काम करता है। और ऐसा नहीं है कि जो बहुसंख्यक समाज है वही शासन करेगा, नहीं। हमारे देश में या कई और देश हैं, लेकिन आपने दक्षिण अफ्रीका के आपने पाठ पढ़ा था पिछले वर्ष। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी में 10वीं कक्षा में आप पढ़ते हैं, वहाँ रंगभेद की नीति थी, वहाँ केवल गोरे ही शासन करते थे। तो स्वर्गीय नेल्सन मंडेला जी ने किस प्रकार से वहाँ पर रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चलाया, कई दशकों तक जो है वो जेल में रहे, उसके बाद जाकर वहाँ पर उनको शासन, उनको सत्ता मिली थी। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। भारतवर्ष में हर एक पिछड़ी जाति हो, दूसरे लोग हो, सभी को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। और तीसरा, जहाँ पर लोकतंत्र होगा वहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं होगा। आपने देखा होगा, आपके जो राशन कार्ड आजकल बने हुए हैं आपकी माता के नाम पर हैं। महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार है, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार है। तो यहाँ पर भारतवर्ष में विशेष रूप से जो हमारा लोकतंत्र है इतना मजबूत है कि किसी के साथ लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। तो प्रिय विद्यार्थियों, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपने देखा होगा जो जिन जातियों का शोषण हुआ था उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। उनको समाज के उस तबके के साथ मिलाने के लिए, उनके साथ साथ चलाने के लिए उनको कुछ सुविधाएं दी गई है। तो लोकतांत्रिक जो एक व्यवस्था है वो एक सामंजस्य बिठाने का कार्य करता है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर हम क्या करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो सब में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है और सरकार भी उसी हिसाब से चलती है। तो प्यारे बच्चों, आज का ये पाठ था लोकतंत्र में कौन कौन से परिणाम होने चाहिए, कौन कौन से आउटकम्स उससे निकलने चाहिए। आप चिंतन करें, विचार करें, अपनी पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ें
और अनुभव करें स्वयं कि क्या हमारा लोकतंत्र, भारतवर्ष का लोकतंत्र, क्या इन सभी खूबियों से परिपूर्ण है? क्या वो जन जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम है? क्या उन लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो रही है? यदि नहीं हो रही है तो आप भी अपने अपने हिसाब से अलग अलग मंचों के ऊपर आप अपने विचार रख सकते हैं, ताकि हमारा लोकतंत्र और सशक्त हो और समृद्ध हो और लोकतंत्र से 100% अच्छे परिणाम हमारे सामने आए। आप ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ें। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा और आप पुस्तक में से अध्ययन करें। धन्यवाद।